हाँ तो प्यारे बच्चों, आइए एक बार अर्थशास्त्र की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं कि अर्थशास्त्र में जो है हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों। तो अभी जो है अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। अभी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो भी क्लास 10th के लिए होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है। और इसका जो है हम लोग पहले कितना पढ़ चुके हैं बच्चों, तो अभी हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसमें भी हम लोग आज लेकर आए हैं चौथा क्लास को, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स का जो है प्यारे बच्चों, ये आज वाला जो है आपका चौथा क्लास होने वाला है, ठीक है। तो सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना देरी किए, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले बच्चों हम लोग रिवीजन करेंगे कि हम लोग कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। रिवीजन में हम लोग ये देखेंगे कि कल के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, सबसे पहले हम लोग योजना आयोग के बारे में पढ़े थे, ठीक है। योजना आयोग के बारे में, ठीक है। योजना आयोग के बारे में पढ़े थे। उसके बाद ज़्यादा टॉपिक्स को तो कल के क्लास में हम लोग नहीं पढ़े थे, ठीक है, लेकिन योजना आयोग के बारे में पढ़े थे। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़े थे। दूसरा नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में हम लोग पढ़े थे कल के क्लास में, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग जैसे एटीएम के बारे में भी कल हम लोग पढ़े थे, एटीएम के बारे में पढ़े थे। उसके बाद डेबिट कार्ड के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। डेबिट कार्ड के साथ साथ जो है हम लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़े थे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़े थे। जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाकर उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। और आज हम लोग का पहला टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों, चलिए आइए देखा जाए, ठीक है। चलिए टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या होने वाला है, हम लोग का सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों। यहाँ पे आप लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय, यानी हमारे देश में जो भी लोगों के द्वारा या फिर अलग अलग प्रकार के जो पद होते हैं उन सभी पदों के द्वारा जो आय प्राप्त होता है, जो राष्ट्रीय आय होता है, जो राष्ट्रीय कमाई होता है, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग का आज का टॉपिक होने वाला है बच्चों राष्ट्रीय आय, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक क्या होगा, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल इसका साधारण परिभाषा है, सिंपल सा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे किसी देश के एक वर्ष में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे किसी देश के एक वर्ष में, ठीक है ना। एक वर्ष में यानी कि किसी देश का जो है एक वर्ष में देश ने कितना कमाई किया, वहाँ के सरकार ने कितना कमाई किया, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आय को फिक्स करते हैं कि किसी देश का राष्ट्रीय आय कितना है, ठीक है। जैसे में अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को कहते हैं विकसित देश, ठीक है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसको कहते हैं विकासशील देश। जैसे हम लोग का भारत का जो है राष्ट्रीय आय बहुत ही कम है, तो इसलिए हमारा भारत जो है विकासशील देश है। दुबई वगैरह का ले लिया जाए, आपको अमेरिका का ले लिया जाए, इन सभी देशों को क्या कहते हैं, हम लोग विकसित देश कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है किसी देश के एक वर्ष में कितना वर्ष में जी, एक वर्ष में, क्या बोला मैंने, एक वर्ष में, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं उत्पादित सभी वस्तुओं एवं यानी कि वस्तु एवं क्या, सेवा, ठीक है। बिकता है क्या क्या चीज, तो मैंने पहले के क्लास में बता दिया है कि हम लोगों के यहाँ केवल दो ही चीज बिकता है, बिकने वाली चीज दो होते हैं, एक वस्तु और दूसरा सेवा, ठीक है। दोनों के बारे में मैंने डेफिनेशन आपको दे दिया है, आप लोग जाकर वीडियो में देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य के योग को, ठीक है। यानी हर तरह से जितना भी प्रकार से देश जो कमाई करता है सारा के मूल्य के योग को क्या कहते हैं, योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं,
ठीक है, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है किसी देश के एक वर्ष का केवल, ठीक है ना, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, ठीक है, मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी एक वर्ष में देश ने क्या कमाई किया, उसी कमाई को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है अगला पॉइंट छोटा सा और एक है, यहाँ पे देखिएगा, कह राष्ट्रीय आय, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या कर रहा है, राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक होता है। ठीक है, यानी कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है उसके राष्ट्रीय आय से ही हम लोग क्या करते हैं कि सूचित करते हैं। यानी यहाँ पे देखेंगे कह रहा है क्या, राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का, आर्थिक विकास का क्या है, एक सूचक है। ठीक है ना, यानी कि आर्थिक विकास की सूचना कहाँ से मिलती है, तो यहीं से मिलती है ना कि राष्ट्रीय आय का कमाई कितना है, राष्ट्रीय आय किसी देश का कितना है, वहीं से क्या किया जाता है कि किसी देश की स्थिति को फिक्स किया जाता है। ठीक है, कि यह जो है इसका आर्थिक स्थिति क्या है, धन दौलत के हिसाब से स्थिति देश का क्या है, इसको समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कर विकसित देश। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बड़ी ही शानदार पॉइंट है, विकसित देश। विकसित देश किसे कहते हैं, विकसित देश किसे कहते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहा जाता है। यानी लिख सकते हैं कि ऐसे देश का क्या होता है बच्चों, राष्ट्रीय आय, जो विकसित देश होता है ना वैसे देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय अधिक होता है, तो ऐसे देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। उसके बाद एक और आएगा अविकसित देश। क्या आएगा बच्चों, अविकसित देश, अविकसित देश का अगर परिभाषा पूछे बच्चों परीक्षा में तो क्या लिखेंगे कि वैसे देश जिसका राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होता है उसको कहते हैं विकसित देश। यानी कहेंगे कि ऐसे देश का क्या होता है बच्चों, राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय विकसित कम होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय कम होता है। ठीक है ना, ऐसे देश का राष्ट्रीय आय कम होता है। ठीक, यानी कि राष्ट्रीय आय का मतलब हो गया बच्चों पूरे देश भर की कमाई, और पूरे देश भर की कमाई जिसका कम होता है उस देश को कहते हैं अविकसित, और जिसका कमाई अधिक होता है उसको कहते हैं विकसित। याद रहेगा ना, यहाँ पे देखेंगे जिसका कमाई अधिक है विकसित हो गए, क्या हो गया बच्चों, विकसित हो गए। ठीक है, और जिसका कमाई कम है उसको कहेंगे अविकसित कहेंगे। ठीक है ना, उसको कहेंगे कि वह अविकसित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, बड़ी ही शानदार सा पॉइंट है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 के लिए, जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है। प्रति व्यक्ति आय का आप लोग फार्मूला भी देखेंगे कि किसी देश में एक व्यक्ति की कमाई कितनी है, आप लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए ना। चलिए सभी बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो नोट्स बना रहे हैं नोट्स बना लीजिएगा, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट भी नहीं कर रहे हैं, नोट्स भी नहीं बना रहे हैं बच्चों, वे लोग फिर से वीडियो को जो है रिपीट कर लीजिएगा। ये पड़ा रहेगा हमेशा के लिए, ऑलवेज पड़ा रहेगा आपके चैनल पे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि किसी देश के लगभग औसतन एक व्यक्ति का कमाई कितना है। ठीक है, उसी को तो हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना,
तो चलिए सबसे पहले हम देख लें कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। यानी लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय से यानी सभी लोगों के कमाई को ही क्या किया जाता है कि एकत्र करके और तब जो है उसको जोड़ करके और तब कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय। यानी देश में जो है एक व्यक्ति, चाहे अनेक व्यक्ति हो, चाहे बहुत सारे जब व्यक्ति मिल करके और सभी व्यक्तियों का जो आय जोड़ दिया जाता है ना, तब उसी के योग को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय, चलिए राष्ट्रीय आय को यहाँ पे कह सकते हैं, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, ठीक है ना, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, जनसंख्या से भाग देने पर, ठीक है, जनसंख्या से भाग देने पर क्या निकलता है, क्या निकलता है, जो भागफल आता है ना, जो यहाँ पे कह रहा है जो भागफल आता है, जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, आय कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके देश में जो है कितने लोग हैं, पूरे 50,000 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, कितना बोला बच्चों, 50,000 लोग। ठीक है, यानी कि आपके देश में जो है पूरे 50,000 लोग हैं, पूरे कितने लोग हैं जी, 50,000 लोग हैं। ठीक है ना, तो आप करेंगे कि आपका जो है ना, आपका जो पूरा आय है, राष्ट्रीय आय है, मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय जो है 50,000 है। ठीक है, राष्ट्रीय आय कितना है, 50,000 है, और आपके यहाँ जो है जनसंख्या कितना है कुल, तो मान लेते हैं कि 5,000 है। ठीक है ना, 5,000 है, तो 5,000 जनसंख्या हो गए और कुल आय कितने हो गए, 50,000 हो गए। तो हमको जो है ना प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए पूरा जनसंख्या में, सॉरी ये पूरा आय में जो है इस जनसंख्या से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यानी ये गया, ये गया, ये और सॉरी ये नहीं जाएगा, यानी 5 दहा के 50, यानी प्रति व्यक्ति आय कितना है बच्चों, तो 10,000 है ना, प्रति व्यक्ति आय कितना है जी, तो 10,000 है। कितना है, प्रति व्यक्ति आय 10,000 है। ओके, हो जाएगा ना, ठीक है, चलिए प्रति व्यक्ति आय 10,000 है। अरे 10,000, ये 10 आ रहा है, 0 से 0 गया, ये 0 से ये गया, ये 0 से ये गया, 5 दहा के 50, 10 रुपये है, प्रति व्यक्ति आय 10 रुपये है। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय 10 रुपये है। ठीक है, ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कहेंगे आय कहते हैं, अर्थात आप निकालेंगे कैसे, तो अर्थात में लिखेंगे बच्चों, अर्थात प्रति व्यक्ति आय, अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएंगे जी, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या है ना जी, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। जैसे मान लीजिए आपके देश की जनसंख्या जो है, पूरा राज्य का जनसंख्या अगर निकालना है तो 10,000 और बट्टा में पूरा कितना है, कुल जनसंख्या कितना है बच्चों, तो आय हो गया 10,000 और जनसंख्या जो है 100 है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का जो आय निकालना होगा उसके लिए क्या करेंगे, ये से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यानी कि 100 रुपये है, प्रति व्यक्ति का आय कितना है, 100 रुपये है। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फार्मूला जो है हमेशा आप लोग यूज करेंगे, इसके लिए प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे, और ये जो है एग्जाम की दृष्टि से है बच्चों। ठीक है ना, ये जो है एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इससे सभी बच्चे जो है नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। आइए, इसके बाद हम लोग का टॉपिक होने वाला है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, अगला टॉपिक होने वाला है, कह रहा है कि विश्व बैंक अगला पॉइंट होने वाला है। ठीक है ना, क्या कर रहा है
कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कह रहा है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट एक कानून है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है बच्चों, रिपोर्ट 2006 के अनुसार, ठीक है ना, 2006 के अनुसार, ठीक है, 2006 के अनुसार क्या कहता है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग संक्षिप्त में पहले समझ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कहता है कि जब कोई विकसित देश है तो उसका कमाई कितना है, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का कमाई कितना है, तो 4,53,000 है, ठीक है। अगर 4,53,000 है किसी एक व्यक्ति का कमाई अगर एक वर्ष का, तो वैसे देश को कहेंगे विकसित देश। क्या कहेंगे, विकसित देश कहेंगे। पहले संक्षिप्त में इसे समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगर इससे भी कम होता है, जैसे मान लीजिए कि 37,000 किसी देश के एक व्यक्ति का अगर कमाई हो जाता है, तो उस देश को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, तो उस देश को हम क्या कहेंगे, विकासशील देश कहेंगे। क्या कहेंगे, विकासशील देश कहेंगे बच्चों, ठीक है। और अगर जो है अगर 28,000 के आसपास 28,000 के आसपास अगर एक देश का कमाई हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं निम्न क्या कहेंगे बच्चों, निम्न आय वर्ग का देश, निम्न आय वर्ग वाला देश, ठीक है ना, निम्न आय वर्ग वाला देश उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे इसका परिभाषा कि 2006 के अनुसार कह रहा है कि जिस देशों के प्रति व्यक्ति का आय, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कितना है बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे 4,53,000 है, प्रति व्यक्ति आय 4,53 है, तो उसे विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, विकसित देश कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं विकसित देश कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे, फिर कह रहा है कि यदि किसी देश का कमाई, ठीक है ना, यदि किसी देश का राष्ट्रीय आय है ना, यदि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय, फिर लिखेंगे जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कितना था बच्चों, तो दूसरा नंबर में कितना बताया था, 37,000 बताया था, यानी कि 37,000 है ना, कितना है जी, 37,000 है, 37,000 है, उसे क्या कहेंगे, उस देश को प्यारे बच्चों हम कहते हैं विकासशील देश। क्या कहते हैं, विकासशील देश कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना कि विकासशील देश क्या है और विकसित देश क्या है। 4,53,000 से प्रति व्यक्ति आय से जिसका अधिक होता है या फिर उतना भी हो जाता है ना, 4,53,000 तक एक व्यक्ति का अगर आय हो जाता है किसी देश में, तो उस देश को हम लोग कहते हैं विकसित देश। लेकिन अगर 37,000 के आसपास में किसी देश के प्रति व्यक्ति आय अगर हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं बच्चों विकासशील देश, है ना, विकासशील देश कहते हैं। और उससे भी कम यानी कि 28,000, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे उसके बाद है बच्चों कि 28,000 अगर किसी देश का, यहाँ पे लिखेंगे जिस देश में लिखते हैं प्रति व्यक्ति आय लगभग 28,000 है, 28,000 है, वैसे देश को क्या कहते हैं बच्चों, हम वैसे देश को क्या कहते हैं, तो वैसे देश को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, निम्न आय वर्ग के देश, निम्न आय वाला देश कहते हैं, निम्न आय वाला देश, ठीक है ना। और इसी में जैसे कि भारत आ जाएगा,
ये जो है निम्न आय वाला देश है बच्चों, ठीक है ना। भारत क्या है, निम्न आय वाला देश। यहाँ के एक आदमी का कमाई जो है ना निकाला जाता है तो लगभग 28,000 तक आता है, 28,000 से कम ही आता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई एक व्यक्ति कमा रहा है, कितना पैसा आ रहा है उसे कि 40,000 रुपया आ रहा है उसे, ठीक है। एक व्यक्ति से 40,000 आ रहा है तो उसमें व्यक्ति कितने हैं, कुल जनसंख्या कितना उस घर में, तो उस घर में जो है आपको मान लीजिए कि 20 आदमी हैं उस घर में, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का कमाई कितना हुआ, 0 से 0 जाएगा, ये 4,000 बचेगा, यानी एक व्यक्ति का कमाई मात्र 2,000 रुपये है, ठीक है। एक व्यक्ति का कमाई जो है मात्र और मात्र 2,000 रुपये है बच्चों। आ गया समझ में ना कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए 28,000 अगर एक व्यक्ति 28,000 से कम भी हो जाता है कई भारतीयों का कमाई, तो हम ऐसे इसलिए भारत देश को क्या कहते हैं, निम्न आय वाला देश कहते हैं, निम्न आय वाला देश कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए सभी बच्चे जो है यहाँ तक समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे से। आइए नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक है। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के कितने हैं बच्चों, सूचक कितने हैं, तो 3 सूचक हैं, है ना, 3 सूचक हैं। मानव विकास सूचकांक को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं मानव विकास सूचकांक को हम कहते हैं HDI कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, HDI कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना, मानव डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसको कहते हैं HDI, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं HDI, ठीक है ना। और HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव को जो है ना डेवलप करने का स्थिति क्या है, इंडेक्स क्या है, आ रहा समझ में। तो इसके लिए कारण, यानी कारण हमें बताना है बच्चों, है ना। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, पहला क्या है, जीवन प्रत्याशा। क्या बच्चों, पहला क्या है, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि लोगों के जीने का तौर तरीका कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है ना, उनके स्वास्थ्य कैसे हैं, यानी कि उनको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। दूसरा में हो जाएगा प्यारे बच्चों शिक्षा प्राप्ति, वहाँ की शिक्षा कैसी है, ठीक है, शिक्षा प्राप्ति और इसी सभी को मिला करके एक योग बनाया जाता है और देश को निर्धारित किया जाता है कि यह जो है देश किस प्रकार का है, और इसी पर निर्धारित करता है, क्या डिपेंड क्या करता है, देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है बच्चों जीवन स्तर, कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है, उनका जो है लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है ना। इस पर भी देश का आर्थिक विकास जो है निर्भर करता है। अगर किसी देश का जो है लोग अधिक बीमार रह रहे हैं तो क्या होगा, उसका विकास होगा, उसका जो है विकास हो पाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। शिक्षा अगर कम है, शिक्षा वहाँ जहाँ जिस देश के लोग बहुत ही अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका क्या विकास होगा, उनका भी विकास नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल लोगों का अगर गड़बड़ है तो भी देश का विकास नहीं होगा। यानी देश का विकास जो है किस पर निर्भर करता है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस पर निर्भर करता है, तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर पर निर्भर करता है कि देश किस रूप में जा रहा है और किस गड्ढे में जा रहा है, कि किस ऊंचाई पर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी पर देश अपना विकास निर्भर करता है इन तीनों पर, जिसको हम लोग कहते हैं HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक आखिर है क्या, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, सूचकांक।
तो मानव विकास सूचकांक है क्या बच्चों? तो मानव विकास सूचकांक को मैंने पहले ही बताया था कि उसको कहते हैं HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं जिसे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानव सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास, यहाँ पे देखेंगे कह सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक जो है यानी कि HDI है ना, HDI मैंने इसको लिख दिया। क्या लिखा बच्चों? क्या लिख दिया मैंने? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक को शॉर्टकट में HDI कह देते हैं, ठीक। HDI कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास, संयुक्त राष्ट्र विकास और संयुक्त राष्ट्र विकास को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको कहते हैं UNDP। क्या कहते हैं? यानी कि UNDP, यानी कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। UNDP कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है बच्चों। ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है। क्या बोला मैंने क्या बोला इससे पहले? जो मेरी बातों को आप सुन रहे थे, मैंने क्या बोला याद है? चलिए, यहाँ पे मैंने बोला था बच्चों कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर UNDP क्या है? तो UNDP को हम कह सकते हैं यूनाइटेड N से क्या हो जाएगा बच्चों? नेशन, यूनाइटेड नेशन, उसके बाद यहाँ पे D डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट P से क्या हो जाएगा? प्रोग्राम, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग इसे ही तो कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम, ओके। इसका क्या करता है कि द्वारा तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों, ध्यान देंगे सभी लोग। कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट का क्या कर रहा है बच्चों? यानी कि HDR, ठीक है ना, मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसको कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मेरे साथ बोलेंगे बच्चों, फिर से मेरे साथ बोलिए आप, प्लीज बोलिएगा जरूर। HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके। कह रहा है कि इसके हिसाब से देखिए, मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR कह रहा है महबूब उल हक के निर्देश में, महबूब उल हक के निर्देश में क्या हुआ था बच्चों? क्या हुआ था जी? निर्देश में तैयार किया गया था। यानी सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट को किसने तैयार किया था बच्चों? तो महबूब उल हक ने तैयार किया था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग इसे याद रखना जरूर, ठीक है ना। इन्होंने तैयार किया था। उसके बाद यहाँ पर कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक की दर, यहाँ पे एक और पॉइंट है बड़ी ही शानदार सा, कह रहा है मानव विकास सूचकांक की दर, ठीक है, मानव विकास सूचकांक की दर क्या होता है बच्चों? तो 0 से 1 के बीच होता है, याद रखना बच्चों। मानव विकास सूचकांक की दर कितना से 0 से 1 के बीच होता है, याद रखना इसे। अगर कहीं सवाल पूछता है परीक्षा में कि मानव विकास सूचकांक की दर कितना से कितना, एक कह देगा बच्चों, एक पहला कह देगा 0 से 1, दूसरा कहेगा 1 से 5, तीसरा कहेगा 5 से 10 और चौथा कहेगा 10 से 11। बोलिए इसमें से कौन होना चाहिए बच्चों? इसमें से कौन होना चाहिए? इसको कह देते